तो हो गया कि कौन से जीव इसमें शामिल हैं, पशु पक्षी कौन से हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पंचबली दी कैसे जाती है, इसको देने का तरीका क्या है। कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चींटी को, देवता को पंचबली कैसे दी जाएगी। सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जला करके दी जाती है। सबसे पहले गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद 3 आहुति यानी 3 बार भोजन के अंश उस अग्नि में डाले जाते हैं। पहला, इसके बाद भोजन की शुरुआत होती है। सबसे पहले किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, लेकिन भोजन कराने के पहले सबसे पहले अग्नि में डालेंगे। उसके बाद 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकालेंगे। 5 जगह पर जरा जरा सा अंश निकालेंगे। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालेंगे। केले का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, बड़ का पत्ता हो, उस पत्ते पर जरा जरा सा भोजन निकालेंगे। और कौवे के लिए जमीन पर, भूमि पर भोजन का जरा सा अंश रखा जाएगा। इसके बाद प्रार्थना की जाती है हाथ जोड़ करके कि इनके माध्यम से आपके पितृ प्रसन्न हों। और उसके बाद जो निर्धन व्यक्ति को बुलाया है या जिस ब्राह्मण को बुलाया है उसे भोजन कराया जाता है। और उसके भोजन करने के बाद फिर घर के सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं। तो पंचबली का मतलब होता है कि अलग अलग जीवों के लिए और देवताओं के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोजन का अंश निकाला जाता है और बाद में सारे भोजन के अंश को इकट्ठा करके या तो अग्नि में डाल दिया जाता है या तो गाय को, कुत्ते को, जो भी खा ले उसे खिला दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम इन 5 जीवों का चुनाव क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं हम भैंस को खिला रहे हैं, क्यों नहीं हम मोर को खिला रहे हैं, क्यों नहीं कबूतर को खिला रहे हैं, कौवे को खिला रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, आखिर क्यों। देखिए, इसके पीछे का भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही पंचबली दी जाती है। कैसे? कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, तो जल को हमने भोजन अर्पित किया, कुत्ता ने खाया, जल तत्व का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व को हम बैलेंस करते हैं। इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक बात आप और जान लीजिए कि दुनिया का एकमात्र पशु गाय है जिसके अंदर एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। आकाश तत्व भी होता है उसके अंदर। इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष में आप गाय को रोटी नियमित रूप से खिलाएं, गाय को नियमित रूप से चारा खिलाएं, गाय की नियमित रूप से सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। केवल गाय को चारा खिलाने से और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म जो है वो संपूर्ण होता है। वैसे भी कहा गया है कि मान लिया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप भोजन नहीं करा सकते, आप दान नहीं कर सकते, आपकी खुद की हालत खराब है, आप श्राद्ध कैसे करेंगे। ऐसी दशा में शास्त्र कहता है कि अगर आप श्राद्ध के दिन गाय को हरा चारा खिला देते हैं तो श्राद्ध कर्म संपूर्ण हो जाता है, श्राद्ध कर्म समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ये भी ना कर पाए
तो क्या करें, केवल हाथ ऊपर उठा करके श्रद्धा के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे तो उससे भी श्राद्ध पूरा होगा। लेकिन कुल मिला के कहने की बात यह है कि पंच बलि में जो 5 चीजें हैं, 5 जीव हैं, गाय है, कुत्ता है, चींटी है, कौवा है, देवता हैं, इनमें सबसे अहम गाय है। अगर आप केवल गाय को ही आहार खिलाएं, केवल गाय को ही चारा खिलाएं, तो भी आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।